हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 44 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी एरे का एक नया फंक्शन सीखने वाले हैं, एरे स्लाइस। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल ए है जो कि एक एरे है और इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो रही है। अब मैं मान लीजिए इसके अंदर से कोई एक वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यूज उठाना चाहता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पर उठाया अमन और रहमान, जो अंदर के दो वैल्यूज थी। यहाँ देखिए, इन दोनों को मैंने उठा के एक नया एरे बनाना है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ फंक्शन आता है जिसका नाम है एरे स्लाइस। एरे स्लाइस के अंदर आप तीन पैरामीटर डालते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है एरे, जो कि है हमारा वेरिएबल ए, और है फिर कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो स्टार्टिंग करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इंडेक्स। देखिए, अगर हमें अमन से स्टार्टिंग करनी है तो उसका इंडेक्स है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। और उसके बाद आती है लास्ट पैरामीटर जिसका नाम है लेंथ। लेंथ का मतलब है कि कितनी वैल्यूज उठानी है। उसके बाद अमन से लेकर मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया 2, तो 2 मतलब 2 लेंथ उठानी है। अगर मैं लिख दूंगा 3 तो अमन, रहमान और करण तीनों वैल्यूज उठ के आ जाएंगी। एरे स्लाइस फंक्शन के अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि एरे स्लाइस को हम एक्चुअल में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने HTML के एडिटर में अपनी एक फाइल बना ली है array.php, और इसके अंदर कलर नाम से एक एरे भी बना ली है जिसके अंदर मल्टीपल कलर्स के नेम आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है एरे स्लाइस। तो देखिए, उसके लिए मेरे को लिखना है एरे अंडरस्कोर स्लाइस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर तीन पैरामीटर आते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है एरे का नाम। तो हमारे एरे का नाम है कलर। और उसके बाद हमारे को कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ से स्टार्टिंग करना चाहता हूँ ग्रीन से, तो इसका जो इंडेक्स है वो है 1, क्योंकि रेड का है 0। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है कि कितनी लेंथ, मतलब कि कितने वैल्यूज को आपने पिक करना है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2, तो इसका मतलब है ये दो वैल्यूज उठाएगा, ग्रीन और ब्लू। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एरे स्लाइस फंक्शन है एक नया एरे रिटर्न करता है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर वो एरे को स्टोर कर देंगे। मैंने यहाँ पर न्यू एरे नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर ये नया एरे स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद मैं इस एरे को, न्यू एरे को प्रिंट भी कर देता हूं। तो यहां पर मैं प्रिंट आर फंक्शन को यूज करूंगा एरे को प्रिंट करने के लिए, और इसके अंदर मैं अपने एरे का नाम डाल दूंगा जो है न्यू एरे। अब इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सही से रखने के लिए मैं यहां पर इसको प्री टैग के अंदर डाल देता हूं, और इसी को कॉपी करके इस टैग को नीचे क्लोज भी कर देता हूं। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ग्रीन और ब्लू। ये एक नया एरे बन चुका है और इसका इंडेक्स भी आपको दिख रहा है 0 और 1। अगर मैं यहां पे जाके जो लेंथ है वो दे देता हूं 3, तो इसका मतलब ये तीन वैल्यूज उठाएगा, 1 से लेकर 3 वैल्यूज, ग्रीन, ब्लू और येलो। मैंने फाइल को यहां पे सेव किया और ये देखिए ग्रीन, ब्लू और येलो तीन वैल्यूज उठ के आ चुकी हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू यूज करके दिखाता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं -2, और यहां पर सिर्फ 1 ही वैल्यू उठाता हूं। अब -2 का क्या मतलब है, जब हम वैल्यू माइनस में देते हैं तो ये वैल्यू जो है उल्टी आ जाती हैं। तो ब्राउन का जो है इंडेक्स वो बन जाएगा -1, येलो का -2, -3, -4 और -5 रेड का। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है -2, तो येलो का है -2 और उसके बाद लिखा है 1, मतलब कि एक ही वैल्यू उठानी है। तो ये सिर्फ हमारे को रिटर्न करेगा येलो। मैंने यहाँ पे फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई येलो। अगर मैं यहाँ पर डाल देता 2, तो ये यहाँ से दो वैल्यू उठाता है, येलो और ब्राउन। ये देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज आ चुकी हैं, येलो और ब्राउन। तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे हम नेगेटिव वैल्यू भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर जो हमारा फंक्शन है एरे स्लाइस, इसके अंदर एक चौथा पैरामीटर भी होता है जिसको हम कहते हैं प्रिजर्व पैरामीटर, जो हम लास्ट में देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। जो भी ये एरे नया रिटर्न कर रहा है उसके अंदर देखिए यहां पर इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, मगर आप चाहते हैं जो वैल्यूज इसके अंदर पहले थी, मतलब कि जो इसका इंडेक्स पहले था वो ही रिटर्न कर दे। जो येलो का पहले था वही इंडेक्स रिटर्न कर दे और ब्राउन का जो इंडेक्स था वही रिटर्न करे नए एरे में। तो उसके लिए हम यहाँ पर चौथा पैरामीटर देते हैं प्रिजर्व पैरामीटर, जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। बाय डिफॉल्ट जो होती है वो होती है फॉल्स। अगर मैं इसको ट्रू सेट कर देता हूं तो जो इसका एक्चुअल इंडेक्स है वो ही रिटर्न कर देगा। मैंने फाइल को सेव किया
और ये देखिए यहाँ पर जो नया एरे बना है उसके अंदर जो इंडेक्स आ रहा है वो पुराने वाले का ही आ रहा है 3 और 4। ये आप देखिए, मैं यहाँ आपको चेंज भी करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया 1 और 3, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जो उसका एग्जैक्ट इंडेक्स था वो पुराने वाला वही उसने यहाँ पे दिखा दिया 1, 2 और 3। यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर चौथा पैरामीटर दे दिया प्रिजर्व पैरामीटर, जो कि प्रिजर्व इंडेक्स वैल्यू को ही दिखाता है। तो यहाँ पर जो अभी आपने एग्जांपल देखा है ये था बेसिकली इंडेक्स एरे का एग्जांपल। अभी मैं आपको एसोसिएटिव एरे का भी एग्जांपल दिखाता हूँ और उसके अंदर हम ये प्रिजर्व पैरामीटर को कैसे यूज कर सकते हैं वो भी दिखाता हूँ। तो नीचे देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक एसोसिएटिव एरे बना के रखा हुआ है। मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये दोनों एरे बेसिकली सेम है, बस मैंने यहाँ पर इनको एक की दे दी है। हाँ देखिए रेड को की दे दी A, इसको B, और यहाँ पर थोड़ा सा अलग किया है। यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू दे दी है एज ए की 42 और यहाँ पे येलो को दे दिया है D। अब जो ये ऊपर वाला एरे है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर देखिए मैंने वही फंक्शन है हमारे पास एरे स्लाइस, और यहाँ पर मैंने 1 से स्टार्ट किया है। अब 1 पे क्या है यहाँ पर ग्रीन, और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 3, तो इसके बाद ये मतलब कि 3 वैल्यूज दे देगा ग्रीन से लेकर यहाँ तक येलो तक। यहाँ पर मैं आपको ये जो हमने प्रिजर्व वैल्यू ट्रू कर रखी है इसको पे भी मैं हटा के दिखाता हूँ आपको कि इसके बिना ये कैसे दिखाता है। मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसने मेरे को एक नया एरे रिटर्न कर दिया जिसके अंदर तीनों वैल्यूज आ रही हैं, ग्रीन, ब्लू और येलो। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ब्लू के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ था 42, मगर इसने जब नया एरे बनाया तो उसको यहाँ पे इंडेक्स दे दिया 0, क्योंकि ये उसकी स्टार्टिंग जो कर रहा है 0 से स्टार्टिंग कर रहा है। मगर अगर मैं यहाँ पर जाकर प्रिजर्व वैल्यू को ट्रू कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये प्रिजर्व वैल्यू आ गई, मतलब कि 42। तो आपने देखा कि कैसे हमारा जो ये प्रिजर्व पैरामीटर है एरे स्लाइस फंक्शन के अंदर काम करता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और अलग दिखाता हूँ। ये मैंने एक और एसोसिएटिव एरे बना के रखा हुआ नीचे, मैं इसको कट करके ऊपर वाले से रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने की वैल्यू में न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी है 0, 1, 2, 3, 4। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर देखिए ट्रू लिखा है मैंने, और यहाँ देखिए तीनों वैल्यूज उठ के आ गई हैं और इनकी प्रिजर्व वैल्यू भी आ रही है 1, 2 और 3। मगर अगर मैं यहाँ से ट्रू हटा देता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर इसने एक नया एरे बना तो दिया मगर उसके अंदर 0 इंडेक्स से स्टार्टिंग कर रहा है, 0, 1 और 2। तो आपने देखा कि जो एरे स्लाइस है वो कैसे काम करता है। ये जैसे हम केक की स्लाइस निकालते हैं बीच में से, ये एरे की एक स्लाइस निकाल के ले आता है बीच में से। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।